तो हाय एवरीवन, मैं हूं आप सभी का अपना प्रशांत भैया और लेकर आ गया हूं रैपिड रिवीजन फॉर क्लास 9th, जो कि अगला चैप्टर है मोशन। यानी आज हम अगले 20 मिनट के अंदर मोशन का पूरा रिवीजन करने वाले हैं, वो भी डिटेल के अंदर, और वो भी मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताऊंगा। अच्छा, अगर आपको मोशन को एकदम डिटेल में पढ़ना है ना, तो 2 घंटे के आसपास का एक लेक्चर बना रखा है, वन शॉट, वो आप देख सकते हो, लिंक में डिस्क्रिप्शन में दूंगा। आज हम करने वाले हैं रिवीजन, यानी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब कुछ आपका रिवाइज होगा अगले 20 मिनट के अंदर। तो चलिए फिर फटाफट से स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर स्टार्ट होता है किसके साथ? मोशन और रेस्ट के साथ। एक बात बताओ, क्या तुम्हें पता है मोशन और रेस्ट में डिफरेंस क्या होता है? ऑब्वियस सी बात है, जब तुम सुबह सो रहे होते हो तो तुम रेस्ट में हो। अब तुम चाहते हो कि तुम रेस्ट में रहो, पर तुम्हारी मम्मी की फ्लाइंग चप्पल आती है तुम्हारी तरफ कि बेटा उठ जा, और तुम क्या आ जाते हो? मोशन में आ जाते हो। यानी मोशन क्या है? जब आपकी पोजीशन बदलती है, आप चलने लगते हो, दौड़ने लगते हो। और रेस्ट क्या है? एक जगह पर आपकी पोजीशन सेम ही है, यानी टाइम के साथ आपकी पोजीशन नहीं बदल रही। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं 2 प्रकार की फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? जैसे कि लेंथ, है ना, वेट, ये सारी क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। अब फिजिकल क्वांटिटी ना 2 टाइप की होती है, जो कि आपको याद रहना चाहिए। एक होता है स्केलर, एक होता है वेक्टर। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो, स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती है जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं है। एग्जांपल देता हूं, कभी मॉल में गए हो, वो देखा है, गेट होता है, उस पर लिखा होता है पुश या पुल। यानी जब हम फोर्स लगाते हैं तो हम एक डायरेक्शन में लगाते हैं कि या तो अंदर जाएगा गेट या तो बाहर आएगा। यानी फोर्स क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी के लिए क्या है? मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। बट स्केलर क्वांटिटी के लिए सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन जरूरी है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड जरूरी है। इसका एग्जाम्पल देके बताता हूं। इसका एग्जाम्पल है लेंथ, यानी मैं बोल सकता हूं डिस्टेंस। अब मैं इधर चला, मैं उधर चला, कहीं पर भी तुम चले तो तुम्हारा डिस्टेंस क्या डायरेक्शन डिपेंडेंट है? क्या डायरेक्शन से लेना देना है? नहीं। तो यानी डिस्टेंस बोल लो, स्पीड बोल लो, ये सारी चीजें क्या है? ये सारी स्केलर क्वांटिटीज हैं। जबकि वेक्टर क्वांटिटीज क्या है? जैसे कि फोर्स। और भी एग्जांपल है वेक्टर क्वांटिटी के, आगे देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में फर्क देखते हैं। देखो, डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस होता है ओवरऑल लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ। यानी इमेजिन करो, तुम्हें अपने स्कूल से अपने घर जाना था, तो ये तुम्हारा स्कूल था। अब तुम इधर गए, 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 और फाइनली अपने घर तक पहुंच गए। तो जो टोटल लेंथ है ना, वो तो डिस्टेंस। जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। यानी देखो, ये था इनिशियल पॉइंट, ये था फाइनल पॉइंट, इनके बीच में अगर एक सीधी लाइन बना दे, शॉर्टेस्ट लेंथ बना दे, वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट। तो याद रखना, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का सबसे बड़ा डिफरेंस एक और है, क्या? कि डिस्प्लेसमेंट होता है वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि डायरेक्शन जरूरी है, पर इसके लिए नहीं। तो ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी। अब एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं। एग्जांपल क्या है? मान लो तुमने यहां से स्टार्ट करा, ठीक है, तुम आगे गए, तुम 10 मीटर तक गए, और फिर तुम वापस आए, और अब तुम यहां पे जीरो था, यहां पे जीरो था, अब तुम पीछे की तरफ आ गए 2 मीटर और। कितने? 2 मीटर और। तो मुझे बताओ, डिस्टेंस कितना, डिस्प्लेसमेंट कितना? डिस्टेंस क्या है? 10 मीटर, 10 मीटर और 2 मीटर। यानी ऑब्वियस सी बात है 22 मीटर तो डिस्टेंस आ जाएगा। पर डिस्प्लेसमेंट देखो बेटा, इनिशियल पोजीशन ये थी, फाइनल उसके पीछे है, पीछे, यानी डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा -2 मीटर। और यही मैं आपको पॉइंट प्रूव करना चाह रहा था कि डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव। और एक और चीज बताऊं, डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है, बट डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मैं एक सर्कुलर पाथ में यहां से स्टार्ट करता हूं और यहीं खत्म करता हूं, तो डिस्टेंस तो होगा बट डिस्प्लेसमेंट शून्य, जीरो। और यही हमारा अगला डिफरेंस है, सबसे इंपॉर्टेंट, कि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहता है, पर डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बहुत बढ़िया, क्या बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस देखेंगे, अभी टेंशन मत लो। आगे अपन बढ़ते हैं किसकी तरफ? स्पीड की तरफ। स्पीड क्या होता है? स्पीड होता है कि डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस को ही हम क्या बोलते हैं? स्पीड बोलते हैं। ठीक है। और वेलोसिटी क्या है भाई? वेलोसिटी है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम क्या होगा? वेलोसिटी होगा। तो वेलोसिटी तो होगा डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, और स्पीड क्या होगा? स्पीड होगा डिस्टेंस बाय टाइम। बहुत बढ़िया, क्या चीज क्लियर है? स्पीड क्या होगी? स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, है ना। अगली चीज, एक बात बताओ, जब डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव या जीरो हो सकता है, तो वेलोसिटी भी नेगेटिव या जीरो हो सकती है, पर स्पीड क्या कभी नेगेटिव या जीरो हो सकती है? नहीं, क्योंकि डिस्टेंस ही नेगेटिव जीरो नहीं हो सकता। बहुत बढ़िया, तो स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव या फिर जीरो। कुछ कुछ केस में हो सकता है कि अगर कोई चीज मूव ही नहीं कर रही तो स्पीड क्या है? जीरो मान लेंगे।
पर डिस्प्लेसमेंट क्योंकि नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, तो वेलोसिटी भी कुछ भी हो सकती है। चलिए ये डिफरेंस क्लियर है। अच्छा अब एक चीज समझ लो, इनका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। अब एक ट्रिक आपको याद रखनी है, क्योंकि कमर्शियल यूनिट होता है किलोमीटर पर आवर। अब मुझे अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना रहेगा तो मैं कैसे करूंगा, एक ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं, आपको शायद पता भी होगा, नहीं पता तो याद करो। किलोमीटर पर आवर को 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना, मीटर पर सेकंड में वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगी। ट्रिक दे दी बेटा, याद रखना। ठीक है, बहुत सही। अब बात करते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, जो कि है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड क्या है? टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। यानी मान लो मेरी ऑल्टो थी, अल्टो मेरी लेजेंड ऑल्टो, तो वो कभी तो 20 किलोमीटर की रफ्तार से चली, फिर 50, फिर 100, फिर 200, फिर 500, तो उसकी स्पीड बदल रही है। तो एवरेज स्पीड क्या होगी? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ठीक है जी, फॉर्मूला याद रहेगा। सिमिलरली एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। अच्छा एवरेज वेलोसिटी का ना एक और फॉर्मूला होता है भैया, पता है क्या? इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2। इनिशियल वेलोसिटी को हम लिखते हैं u से, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी को v से, और डिवाइड बाय 2। तो ये जो फॉर्मूला होता है, ये भी फॉर्मूला होता है किसका? एवरेज वेलोसिटी का। याद रहेगा, इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइड बाय 2। ठीक है, अब एक क्वेश्चन देखते हैं। बहुत बार ऐसे सवाल पूछे जाते हैं सर्कल के, कि अ बॉय रन्स हाफ अ राउंड अलोंग अ सर्कुलर ट्रैक विद अ रेडियस ऑफ 14 मीटर इन 70 सेकंड। ठीक है जी, कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड। क्या बोल रहा है? एक लड़का था जिसने यहां से स्टार्ट करा और वो आधा ही सर्कल चला, यानी वो यहां तक उसने खत्म कर लिया, आधा सर्कल। तो डिस्टेंस बताओ, डिस्टेंस क्या होगा? ये पूरा डिस्टेंस कैसे निकालोगे? सर्कल का पेरीमीटर होता है 2πr, तो आधा कितना होगा? आधा होगा पाई इंटू आर। तो तुम्हें पता है 22/7 इंटू रेडियस कितना है? 14। तो यह आ जाएगा आपका कितना? ऑब्वियस सी बात है 44 मीटर, है ना? ठीक है जी। अच्छा अब पूछ रहा है डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, डिंग 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 डिंग, सीधी लाइन बना दी, यानी डायामीटर। हाँ जी, डायामीटर क्या है? रेडियस 14 है तो डायमीटर कितना होगा? 28, यानी डबल 28 मीटर। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कैलकुलेट दी एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होती है? एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो देखो टाइम हमारे पास गिवन है 70 सेकंड, डिस्टेंस हमने निकाल लिया है तो बस डिवाइड कर लो। ठीक है, कैलकुलेट एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालोगे? डिस्प्लेसमेंट हमने निकाल लिया 28, टाइम है 70 सेकंड, डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, और लास्ट में पूछ रहा है कन्वर्ट एवरेज स्पीड फ्रॉम मीटर पर सेकंड टू किलोमीटर पर आवर। मैं बता रहा था ना अभी, तो ट्रिक याद रखना। अच्छा ये उल्टा पूछ रहा है बेटा, किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 5/18, और अगर तुम्हें मीटर से किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे? 18/5 से मल्टीप्लाई कर दोगे। किससे? 18/5 से। उल्टा है, बस ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। ठीक है, चलिए। अच्छा डिटेल में इस लेक्चर को देख लेना अगर तुम्हें ज्यादा ही प्रॉब्लम आती है इस लेक्चर में, क्योंकि मैंने बहुत सारे न्यूमेरिकल कराए वन शॉट के अंदर। आगे देखते हैं। अब ऐसा एक क्वेश्चन आता है बहुत बार, क्या बोलता है कि एक चिंटू मिंटू सिंटू था जो कि पहले ईस्ट की डायरेक्शन में गया, ये नॉर्थ होता है, ईस्ट होता है, साउथ होता है, वेस्ट होता है। ईस्ट की डायरेक्शन में गया 10 मीटर, फिर वो गया किसकी डायरेक्शन में? नॉर्थ की डायरेक्शन में 10 मीटर, फिर उसके बाद वो आया वेस्ट डायरेक्शन में 5 मीटर। तो अब ये बताओ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना है? तो डिस्टेंस कैसे निकालोगे? ऑब्वियसली बात है 10 + 10 + 15, पर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब ये कैसे निकालोगे? अच्छा ध्यान से देखना, यहां पर मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं। क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल है? अच्छा राइट एंगल ट्राइंगल में क्या ये हाइपोटेनियस है? हाँ जी। बेस कितना है? यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना है? ये है 5 मीटर। कैसे पता? यहां से यहां तक का 5 है, ओवरऑल 10 था, तो बचा कितना? 5 मीटर। ठीक है, ये कितना है बेटा? ये था 10 मीटर, तो ये है 10 मीटर। तो क्या हम ये नहीं निकाल सकते पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से? 10 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, है ना, दो साइड का स्क्वायर कर लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा? 100 + 25 125। तो ये क्या आ जाएगा आपका आंसर? √125। ऐसे सवाल आ रहे हैं, बहुत बार पूछे जाते हैं, तैयार रहना है डायरेक्शन वाले क्वेश्चन के लिए। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। ठीक है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड व्हाट? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है v - u/t। एक्सेलरेशन का यूनिट याद रखना, यूनिट पता है क्या होता है? यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और एक ऐसी क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि इसको डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। अब देखो एक्सेलरेशन में ना दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है पॉजिटिव एक्सेलरेशन, एक नेगेटिव। नेगेटिव वाले एक्सेलरेशन को हम रिटार्डेशन बोलते हैं। कब होता है? इमेजिन करो मेरी गाड़ी थी, अब अगर मैं गाड़ी में रेस दे रहा हूं तो मैं वेलोसिटी बढ़ा रहा हूं, यानी मैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन दे रहा हूं उसको। पर अगर मैं ब्रेक लगा रहा हूं, ब्रेक,
तो मेरी वेलोसिटी कम हो रही है। तो जब वेलोसिटी कम होती है तो एक्सेलरेशन कैसा होता है? नेगेटिव एक्सेलरेशन, उसी को हम बोलते हैं रिटार्डेशन। बहुत बढ़िया। तो एक्सेलरेशन क्या है? इंक्रीज इन वेलोसिटी विद टाइम। रिटार्डेशन क्या है? डिक्रीज इन वेलोसिटी विद टाइम, जब वेलोसिटी डिक्रीज होगी। ठीक है, याद रखना, एक्सेलरेशन को पॉजिटिव बोलते हैं और रिटार्डेशन को नेगेटिव बोलते हैं। ठीक है, एक्सेलरेशन में स्पीड बढ़ती है और घटती है किसमें? रिटार्डेशन में। चलिए, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब दो चीजें याद रखना, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन बार बार पूछा गया है। यूनिफॉर्म मोशन क्या है? मान लो मेरी लेजेंड ऑल्टो में चला रहा हूं और उसको मैं सेम स्पीड से चला रहा हूं, यानी सेम एक ही पाथ पे सेम स्पीड से चला रहा हूं, यानी उसकी स्पीड है मान लो 50 किलोमीटर पर आवर। तो अगर सेम स्पीड है तो मैं क्या बोलूंगा? यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट। अब खुद बताओ, अगर स्पीड सेम है यानी वेलोसिटी सेम है, और अगर वेलोसिटी सेम है तो एक्सेलरेशन क्या होगा? एक्सेलरेशन जीरो होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला तो यही है ना बेटा, अगर v और u दोनों सेम है तो जीरो हो जाएगा एक्सेलरेशन। ठीक है, जबकि नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है बेटा, यहां पर स्पीड बदलती रहती है। रेस दे रहे हो, कभी ब्रेक लगा रहे हो, रेस दे रहे हो, ब्रेक लगा रहे हो, तो यहां पर स्पीड बदलती है और एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ग्राफ के बारे में आगे बात करेंगे। ठीक है, ये डिफरेंस इंपॉर्टेंट था। चलिए आगे बढ़ते आ जाए। अब आ जाती हैं तीन इक्वेशन ऑफ मोशन, कहानी की मदद से याद रखना बेटा। पहली इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? v इक्वल्स टू यू प्लस एटी, यानी विनीता और उमेश एक जंगल में गए, उन्हें मिला एटम बॉम्ब का टुकड़ा। v इक्वल्स टू यू प्लस एटी, विनीता उमेश जंगल में गए, क्या मिला? एटम बॉम्ब का टुकड़ा। अगली क्वेश्चन देखो, अब क्या हुआ? उन्होंने उस एटम बॉम्ब के टुकड़े का आधा पार्ट अपने दोस्त को दे दिया जिसका नाम था शुभम। अब शुभम का चल रहा था यूनिट टेस्ट और शुभम परेशान। शुभम सोच रहा, अरे यार मेरे बैग में तो आधा एटम बॉम्ब का टुकड़ा रखा है। तो अगली इक्वेशन ऑफ मोशन देखना, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, शुभम के क्या चल रहे हैं? यूनिट टेस्ट यानी यूटी, पर उसके दिमाग में क्या चल रहा है? उसके पास है आधा एटम बॉम्ब का टुकड़ा, यानी हाफ एटी स्क्वायर। और लास्ट इक्वेशन आ जाती है कि फाइनली विनीता और उमेश की लड़ाई हो जाती है। तो उमेश विनीता को मनाने के लिए बोलता है, तू मेरा आसमां, यानी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। देखो लड़ाई हो गई तो माइनस आ गया, और क्या बोलता है? तू मेरा आसमां, 2as। यह थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन है, इन तीनों की डेरिवेशन आपके सिलेबस के अंदर है, पर ग्राफिकल डेरिवेशन आपके सिलेबस से डिलीट कर दी गई है, बट बेसिक डेरिवेशन है, पेपर में पूछी जाती है। तो चलिए देखते हैं कैसे इनको डिराइव किया जाता है। देखो पहली इक्वेशन ऑफ मोशन तो मुझे लगता नहीं कि किसी को भी डिराइव करने में दिक्कत आएगी। क्यों? क्योंकि पहली इक्वेशन ऑफ मोशन तो सबसे सिंपल है, तुम्हें पता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? एक्सेलरेशन इक्वल्स टू v माइनस यू डिवाइड बाई टी। अब इस t को यहां पर मल्टीप्लाई में लिया हो तो क्या आ जाएगा? at इक्वल्स टू v माइनस यू। अब इस u को यहां पर पॉजिटिव में लिया हो तो फाइनली क्या आ जाएगा? v इक्वल्स टू u प्लस at। फर्स्ट इक्वेशन में कोई दिक्कत? ये सबसे इजी है। अब जो दो इक्वेशन ना, उनकी एक ट्रिक है मेरे पास। ट्रिक क्या है? तुम्हें ना एक फॉर्मूला याद रखना है, एवरेज वेलोसिटी। क्या होती थी एवरेज वेलोसिटी? एवरेज वेलोसिटी होती थी, याद कर लो बेटा फटाफट से। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला याद रखना हमेशा, जो कि है क्या? v प्लस यू बाई टू। बताया था ना फॉर्मूला। अच्छा, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। ठीक है जी, ये चीज तो हमें पता है। अब देखो इस ही चीज की मदद से हम दोनों इक्वेशन सेकंड और थर्ड को डिराइव कर लेंगे। अब हम सेकंड इक्वेशन को डिराइव करने के लिए क्या करेंगे? मुझे फॉर्मूला पता है, ये क्या है? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी ये जो v की वैल्यू है u प्लस एटी, इसको मैं उठाऊंगा और मैं इस जगह पर डाल दूंगा। किस जगह पर? इस जगह पर। तो जैसे ही मैंने इसको उठाकर यहां पुट करा तो क्या आ गया आपका? s बाई टी इक्वल्स टू 2u प्लस एटी बाई टू। यह आ गया। क्यों? क्योंकि मैंने इस वैल्यू को यहां पर पुट करा। पॉज करके चेक भी कर सकते हो। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा बेटा? मुझे कुछ नहीं करना है। अब इस t को मैं इधर मल्टीप्लाई में ले जाऊंगा तो क्या आ जाएगा? s इक्वल्स टू 2ut प्लस एटी डिवाइड बाय 2। ठीक है, अब इस 2 को इन दोनों से डिवाइड करूंगा। पहले इससे डिवाइड करूंगा, फिर इससे डिवाइड करूंगा। जब इससे डिवाइड करूंगा तो 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा? ut आ जाएगा। और जब इससे डिवाइड करूंगा तो हाफ आएगा, तो ये आ गया ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ये रही आपकी डेरिवेशन जी, बहुत बढ़िया। सिमिलरली थर्ड भी हम इसी की मदद से करेंगे, इसी को उठाएंगे, पर अब एक चेंज करेंगे। तुम्हें इक्वेशन याद है? इक्वेशन कौन सी बेटा? v इक्वल्स टू यू प्लस एटी। अब मैं इस इक्वेशन से क्या करता हूं? टाइम की वैल्यू निकालता हूं। u को यहां पर ले जाओ। अब देखो टाइम की वैल्यू क्या आएगी? एक्सेलरेशन को यहां पर ले जाओ तो टाइम की वैल्यू आ जाएगी v माइनस यू डिवाइड बाय ए। अब इसी टाइम की वैल्यू को मैं उठाऊंगा, इस टाइम की वैल्यू को मैं उठाऊंगा और कहां पुट कर दूंगा? इस जगह पर। इसको रिप्लेस कर दूंगा। ठीक है उठा के पुट कर दिया तो क्या आ गया आपका? s डिवाइड बाय, यहां पर टाइम की वैल्यू लगा दी और ये आ गया। अब मैं क्या करूंगा? इसको ना यहां पर मल्टीप्लाई के लिए भेज दूंगा। मल्टीप्लाई हो जा भाई। तो जब मल्टीप्लाई के लिए भेजा तो फाइनली ये बन के आया। अच्छा, अब तुमने एक मैथ में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी।
ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला पढ़ा है। तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर वाली टर्म हो जाएंगी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और इस 2a को मैं यहां पर भेज दूंगा, तो फाइनली क्या आ गया, 2as इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। समझ आया, मजा आया, बहुत बढ़िया। तो ये बहुत शानदार ट्रिक है, इसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, इक्वेशंस को डिराइव कर सकते हो, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे काम चल जाएगा। अच्छा इसकी न्यूमेरिकल कहां आते हैं, न्यूमेरिकल की एक ट्रिक बता रहा हूं, यहां पर 5 क्वांटिटीज हैं, क्या है, वी यू ए टी और एस यानी डिस्प्लेसमेंट। हर क्वेश्चन में आपको 3 चीजें गिवन होंगी, हाँ 3 चीजें गिवन होंगी, बाकी 2 चीजें पूछेगा। अगर 3 चीजें गिवन नहीं है तो क्वेश्चन गलत है, मैं गारंटी दे रहा हूं इस बात की। 3 चीजें गिवन होंगी। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन देखते हैं, उससे क्लैरिटी मिलेगी। ये देखो क्वेश्चन, अ बाइक इज मूविंग विद एन इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड एंड एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली। सबसे पहले देखो इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, ट्रिक देख लो बेटा कैसे सॉल्व करते हैं। एक्सेलरेशन भी गिवन है, एक्सेलरेशन क्या गिवन है, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है जी। अब हमसे क्या पूछ रहा है, पहला व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकंड, सॉरी 4 सेकंड, यानी मुझे टाइम दे दिया भैया। अब देखो 3 चीजें मिल गई ना, निकालना क्या है, पहले क्वेश्चन में निकालना है वेलोसिटी यानी v निकालना है। अब मुझे बताओ कौन सी इक्वेशन लगाऊं, दिमाग लगाओ, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी है ना, तो उस इक्वेशन से v निकाल सकता हूं, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी लगा लोगे भैया। बताओ दिमाग लग रहा है, यहां पर v निकालना है, 3 चीजें गिवन है, कौन सी इक्वेशन लगाओगे, ये वाली इक्वेशन लगाओगे u की वैल्यू भी है, a की वैल्यू भी है, t की वैल्यू भी है, तो सॉल्व कर लेना, मैं सॉल्व नहीं करा रहा हूं क्योंकि रैपिड रिवीजन है, ऑब्वियस सी बात है। अगला, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन दिस टाइम, यानी वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। अब देखो बेटा कौन सी इक्वेशन हम यूज कर सकते हैं, यहां पर हम यूज कर सकते हैं सेकंड इक्वेशन, क्योंकि हमें डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट निकालना है, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखो बेटा u भी था, a भी था, t भी था, s निकाल देंगे इक्वेशन में पुट कर, ऐसे दिमाग लगाना पड़ता है, 3 चीजें गिवन है तो सब निकाल लोगे। और लास्ट चीज, व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड व्हेन द बाइक रीचेस द स्पीड ऑफ 29 मीटर पर सेकंड, यानी अब हमें फाइनल वेलोसिटी गिवन है, फाइनल वेलोसिटी देखो 29 मीटर पर सेकंड गिवन है। देखो अब हमें क्या गिवन है, अब हमें v गिवन है 29 मीटर पर सेकंड, और हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है कितना डिस्टेंस कवर करेगा। कौन सी इक्वेशन लगाऊंगा, अगर तुम्हें याद हो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, है ना, देखो फाइनल वेलोसिटी भी है, इनिशियल तो वही है 5 मीटर पर सेकंड, और एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है, तो क्या मैं डिस्प्लेसमेंट नहीं निकाल लूंगा, बोल दो हाँ, बहुत बढ़िया। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना रहता है, 3 चीजें गिवन होंगी, चौथी पांचवी निकाल लोगे, बहुत इजी है, मजा आ जाएगा, बहुत बढ़िया। पेपर में सवाल आते हैं बार बार, तो प्रैक्टिस कर लेना, और याद रखना लास्ट में यूनिट लिखना मत भूलना, जैसे वेलोसिटी का यूनिट है मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये सारी चीजें तुम्हें भूलनी नहीं है क्योंकि दीज आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, उसके बाद अपन ग्राफ समझेंगे। देखो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है, अगर मैं एक सर्कल में घूम रहा हूं और मेरी ना स्पीड सेम है, क्या बोल रहा हूं मैं एक सर्कल में घूम रहा हूं बेटा, मान लो ये गाड़ी में चला रहा हूं और मेरी स्पीड सेम है, तो सवाल ये आता है क्या यहां पर एक्सेलरेशन 0 होगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं 0 होगा, बट तुम्हारा आंसर गलत है। देखो तुम सर्कल में घूम रहे हो, तुम्हारी स्पीड तो सेम है, ठीक है, पर तुम्हारी डायरेक्शन बदल रही है। वेलोसिटी किस पे डिपेंड करती थी, डायरेक्शन पे, वेक्टर क्वांटिटी। हाँ, यानी स्पीड तो कांस्टेंट है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, बट क्योंकि डायरेक्शन बदल रही है तो वेलोसिटी क्या होगी, चेंज होगी। और तुम मुझे खुद बताओ, अगर वेलोसिटी चेंज होगी तो क्या एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करेगा, हाँ बिल्कुल करेगा। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर एक्सेलरेशन होता है, बार बार पूछा गया है, याद रखना की पॉइंट्स, स्पीड रिमेन कांस्टेंट बट डायरेक्शन चेंजेस, सिंस डायरेक्शन चेंजिंग वेलोसिटी चेंजेस मेकिंग इट एन एक्सेलरेटेड मोशन। बार बार पूछा गया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या एक्सेलरेशन होता है, बच्चे देखते हैं यूनिफॉर्म नाम देखते हैं और नो लिख देते हैं, बट होता है, याद रखना, क्योंकि उसमें डायरेक्शन बदल रही है, ठीक है। द सर्कल द एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड सेंटर एंड इट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, इसको अपन ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में पढ़ लेंगे, ठीक है। अच्छा अब इसमें अगर तुम्हें स्पीड निकालनी है, वेलोसिटी निकालनी है, तो कैसे निकालोगे, डिस्टेंस क्या है ओवरऑल 2 पाई r है ना, सर्कल का सर्कमफेरेंस डिवाइड बाय टाइम, तो इस फॉर्मूले से तुम स्पीड निकाल सकते हो। चलिए फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी, अब ये वाले जो क्वेश्चन हैं ये ग्रेविटेशन चैप्टर के अंदर आते हैं, एनसीईआरटी के अंदर इस चैप्टर में नहीं है, बट मैंने वन शॉट के अंदर सारे क्वेश्चन ये वाले भी कराए हैं। जब भी किसी चीज को ड्रॉप करते हैं या किसी चीज को ऊपर फेंकते हैं तो वो जो न्यूमेरिकल्स आते हैं उसमें से वो न्यूमेरिकल्स मैंने वन शॉट में कराए, इधर मैं रैपिड रिवीजन में ग्रेविटेशन के अंदर कराने वाला हूं, ठीक है जी। चलिए अब आते हैं इस चैप्टर के लास्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, जो कि है ग्राफिकल एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, पेपर के अंदर सवाल फंसेगा ही फंसेगा। देखते हैं ग्राफ्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहला ग्राफ देखते हैं बेटा,
डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। देखना, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये ग्राफ की लाइन सीधी है। इसका क्या मतलब है कि टाइम बढ़ता जा रहा है बट डिस्टेंस नहीं बढ़ रहा, डिस्टेंस सेम है। देखो मान लो ये 20 मीटर था, ये y एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये सेम है। यानी इस ग्राफ के अकॉर्डिंग क्या है, तुम सो रहे हो यानी तुम रेस्ट पे हो। बहुत बढ़िया। अगला देख के बताओ, s और t का ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, सीधी लाइन। अब समझना बेटा, ऐसी तुम्हें कोई लाइन दिखती है ना जो यहां से स्टार्ट होती है, उसको हम बोलते हैं स्लोप। और स्लोप का फॉर्मूला होता है y एक्सिस डिवाइड बाय x एक्सिस। y में कौन है बेटा, डिस्प्लेसमेंट, x में कौन है, टाइम, और डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम क्या होता है, वेलोसिटी। तो ये जो लाइन है ये किसके बारे में बातचीत कर रहा है, बोलो, वेलोसिटी के बारे में बातचीत कर रहा है। अब याद रखना, क्योंकि लाइन सीधी है, कभी भी आपको ऐसी सीधी लाइन दिखे इसका मतलब है स्लोप कांस्टेंट है। स्लोप क्या है, कांस्टेंट। तो यानी इस ग्राफ के अंदर क्या चीज कांस्टेंट होगी, वेलोसिटी कांस्टेंट होने वाली है। अगला ग्राफ, अब देखो ये भी स्लोप है, ये स्लोप क्या बताएगा, वेलोसिटी बताएगा। लेकिन अब यहां पर टेढ़ी मेढ़ी स्लोप है, यानी इंक्रीजिंग है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, सेम नहीं है, इंक्रीज हो रही है। क्या हो रही है बेटा, इंक्रीज हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ की तरफ। अगर तुम्हें वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसा सीधा दिख जाए, इसका बेटा क्या मतलब है, बताओ, कि वेलोसिटी सेम है, यानी बॉडी रेस्ट पे नहीं है, मोशन पे है। और कैसे मोशन पे, यूनिफॉर्म मोशन पे। अच्छा मुझे बताओ, क्या यहां पर एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करेगा, नहीं, एक्सेलरेशन जीरो होगा। क्यों, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन है, वेलोसिटी सेम है, एक्सेलरेशन जीरो रहेगा। सिमिलरली इस क्वेश्चन के अंदर वेलोसिटी बदल रही थी, वेलोसिटी इंक्रीज कर रही थी, तो यहां पर एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करता। पर सेम इस क्वेश्चन के अंदर वेलोसिटी सेम थी, एक्सेलरेशन नहीं होता। एक्सेलरेशन क्या है, चेंज ऑफ वेलोसिटी। चलिए अगला क्वेश्चन। अब मान लो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर लाइन या तो ऐसी है या तो ऐसी है। इसका क्या मतलब है, स्लोप। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर स्लोप कौन बताता है, बताओ, v बाई टी क्या होता है बेटा, एक्सेलरेशन। तो इसकी स्लोप होगी एक्सेलरेशन। और क्योंकि सीधी लाइन है, या तो ऐसे या तो ऐसे, इसका मतलब क्या है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट। अच्छा अब याद रखना, अगर लाइन ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन, अगर लाइन नीचे की तरफ है तो नेगेटिव एक्सेलरेशन यानी रिटार्डेशन। बहुत बढ़िया, समझ गए ना, पॉजिटिव नेगेटिव, और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। अच्छा अब अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ऐसा कुछ दिख जाए, एक्सेलरेशन है पर एक्सेलरेशन बदल रहा है, चेंज होता जा रहा है बार बार, बहुत बढ़िया, क्या चीज समझ में आई। चलिए अब आते हैं एक और कॉन्सेप्ट की तरफ। मान लो एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और उसमें कैसा ट्राइंगल बन रहा है, और बोला जाए इसका एरिया क्या बताएगा। तो पता है किसी भी ग्राफ का एरिया क्या बताता है, एरिया का फॉर्मूला होता है y इंटू एक्स। y क्या है, वेलोसिटी, t x क्या है, टाइम। तो ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इंटू टाइम। और फॉर्मूला वेलोसिटी इंटू टाइम का क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। याद करो, याद करो, याद करो, हाँ, है ना। तो यानी ये जो एरिया है ये क्या बताएगा, डिस्प्लेसमेंट। इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं दिखा रहा हूं। उसके अलावा एक्सेलरेशन और टाइम के बीच में अगर एरिया पूछा जाए तो ये एरिया क्या बताएगा, बताओ, एक्सेलरेशन इनटू टाइम क्या होता है, वेलोसिटी होता है। बहुत बढ़िया। तो यानी ये क्या बताएगा, ये बताएगा वेलोसिटी का चेंज ऑफ वेलोसिटी, इसका एरिया बताएगा। भैया ये इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं वो तो दिखाओ, मैंने कहा भी दिखा दूंगा। देख पहला क्वेश्चन ऐसा आता है कि एक वेलोसिटी और ऐसा टाइम ग्राफ तुम्हें गिवन होता है और पूछा जाता है कि ये बताओ कि डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो कैसे निकालोगे, बस इसका एरिया निकाल दो, बाकी कुछ नहीं करना। एरिया क्या है तुम देख सकते हो, ये 4 है, यहां से यहां तक का, यहां से यहां तक का 6 है। तो कुछ नहीं करना, रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालते हो, लेंथ इंटू ब्रेथ, 6 इंटू 4 दैट इज 24। बहुत बढ़िया, 24 मीटर आंसर आ गया जी। अगला देखो, अब ऐसा ट्रेपेजियम का क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तुम्हारे पेपर में भी आ सकता है। पूछा जाएगा कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट निकालो। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे, इस पूरे का एरिया निकालोगे। अब इसके एरिया की ट्रिक समझ लेना बेटा, ट्रेपेजियम के एरिया का अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो ये एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल का एरिया कितना होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये क्या है, ये एक रेक्टेंगल है, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ। और ये एक और ट्राइंगल है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, तीनों का एरिया निकालो, जोड़ो, आंसर निकालो, और कमेंट में भी बताना कि तुम्हारा आंसर कितना आ रहा है। ठीक है, फटाफट से इसकी 6 ले लो। अब मुझे आंसर बताना कमेंट के अंदर। और फाइनल क्वेश्चन, एक और सवाल जो कि बार बार पूछा गया है, ऐसा आपको ग्राफ आएगा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का, ये बोलेंगे ये है ए, ये है बी, बताओ किसकी वेलोसिटी ज्यादा। लाइन क्या बताती है, वेलोसिटी बताती है। अब याद रखना एक ट्रिक, जो ऊपर वो बड़ा, जो ऊपर वो बड़ा, ऊपर कौन दिख रहा है, ऑब्वियसली बात है ए ऊपर दिख रहा है, तो यानी वेलोसिटी ए की बड़ी होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, जो ऊपर वो बड़ा,
स्लोप में जो ऊपर वो ज्यादा बड़ा रहता है, ये याद रखना। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में वेलोसिटी किसकी ज्यादा होगी, ए की ज्यादा होगी। अब आ जाता है आपका होमवर्क क्वेश्चन, जो कि आप मुझे कमेंट में बताओगे, फटाफट से मुझे कमेंट में बताना। चलिए टेक केयर, अगला लेक्चर कौन सा चाहिए वो कमेंट में भी मुझे जरूर बताना, बट ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए टेक केयर, गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।